आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाने वाले हैं जो कि 9th 10th 11th के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और 12th के लिए भी उतना ही अच्छा टॉपिक है जितना 11th के लिए है, क्योंकि 12th के अगर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूलते हैं या उन्हें नहीं बन पा रहा तो बहुत ही उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आना चाहिए। मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने जा रहा हूं, पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11th के छात्रों को है और 12th के छात्रों को है, क्योंकि इसमें स्पीड रहेगी और 11th के छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ आता है क्योंकि हाई स्कूल में सिखाया जाता है और 12th वालों को ऑलरेडी 11th में सिखाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होता क्या है। सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। तो उसके लिए ये है कि कोई भी परमाणु होता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी यूनिट परमाणु को माना गया है। फिर उसमें परमाणु मूल कणों से मिलके बना होता है। तो मूल कण कौन कौन से हैं? पेन मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। कोई भी परमाणु होता है वो पेन से बना है। P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड N फॉर न्यूट्रॉन। ये तीनों चीजों से अगर परमाणु मिलके बना है। और दूसरी चीज, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार होता है। मैंने गोल बनाया है, इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए किया जा रहा। अति सूक्ष्म गोलाकार होता है और वो तीन चीजों से मिलके बना होता है, जिसे हम मूल कण कहते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये भी आपको पता होगा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं उनमें से जो परमाणु के केंद्र में रहते हैं वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो केंद्र पे रहते हैं और बाहर कक्षाओं में, इनको कक्षाएं कहते हैं और इसको नाभिक, न्यूक्लियस कहा जाता है। ये सेल हैं, कक्षाएं हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में रहते हैं और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। जितने प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में रहते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब बात करेंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मूल कण हैं जो कि परमाणु में पाए जाते हैं, जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, अगर किसी परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो कितनी कक्षाओं में
पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में के एल एम एन जो नाम है उनमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, यही विन्यास कहलाता है इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉनों का उनकी कोष में, उपकोष में वितरण करना ही, बांटना, इलेक्ट्रॉनों को बांटना, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यही इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। परमाणु में, किसी परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में वितरण करने का प्रक्रम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो हम सीधे चलते हैं, ये मान के कि आपको ये सब जानकारी है, क्योंकि 11th में ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। उसके लिए हमें एक जो एटॉमिक नंबर की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, वो जानकारी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल के रूप में लेकर के, ये परमाणु क्रमांक होता है, इसके ऊपर परमाणु भार लिखा जाता है। ये आपका एटॉमिक वेट और ये आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमें एटॉमिक नंबर से पता चलते हैं, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ही एटॉमिक नंबर कहलाती है। तो नाभिक में प्रोटॉन अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर होंगे, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। तो हमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण समझाना है, अर्थात सोडियम में इलेक्ट्रॉन अगर 11 है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8 और 1, 2, 8, 1। अब यही समझना है आपको कि ये बनता कैसे है। हमने तो रख दिया, आपको नहीं मालूम। तो सबसे पहले अब नियमों पर चलते हैं कि जो परमाणु है उसकी कक्षाओं के बारे में जान ले थोड़ा सा। जो परमाणु है उसके अंदर नाभिक है, नाभिक को हम प्लस से दिखा रहे हैं क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं जो कि पॉजिटिव चिन्हों के होते हैं आवेश। और उसके बाहर कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा को हम के से बात करते हैं, दूसरी कक्षा है उसका नाम एल है, तीसरी कक्षा को एम, ABCD के आगे बढ़ाते जाए बेटा, एन, फिर होगा अगर जरूरत पड़ी तो OP। तो देखिए अब इन कक्षाओं में कुछ लिमिट है, इलेक्ट्रॉनों की वितरण की नियम भी शामिल है। पहले आप लिमिट देख लें कि किसी भी कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² किसी भी कक्षा में हो सकते हैं। ये बोरबरी नियम के फर्स्ट पॉइंट में आता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकता है किसी भी कक्षा में। अगर इस कक्षा की बात करें तो 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, जिसमें से ये पहले नंबर की कक्षा है, ये दूसरे नंबर की कक्षा, ये तीसरे नंबर की, ये चौथे। अगर हम बात करें इसमें 3 नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो तीसरे नंबर की यहाँ पर 2n² से निकालेंगे तो 2 × n की जगह ये नंबर है, क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर का मतलब कक्षा की संख्या, तो यहाँ पर 3 है और स्क्वायर लगाएंगे, 2 × 3 = 9 और 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इस क्रम में आप जान गए कि एक एक कक्षा का हम निकाल के रख सकते हैं। तो जब रखेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तक, और चौथी कक्षा में अगर रखना चाहें तो 32 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हैं। ये इनके रखने की बात है कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 32 के अनुसार हो सकते हैं। अब बात करते हैं सीधे एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर जैसा कि आपको पता चल गया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि बिल्कुल स्पीड से काम होगा, बेसिक बता रहा हूं इसलिए, और आप पढ़ चुके हैं, बस आपको याद है दिलाना था, इसलिए मैं अब पॉइंट पर आता हूं। हाँ, अब देखिए, अब बात कर लीजिए सोडियम की। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, तो पहली कक्षा में सबसे पहले भरा जाएगा, जो कि आप जानते हैं, क्योंकि अब आपको याद हो चुका है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारे पास अब अगली कक्षा के बाद एल का नंबर, कक्षा तो मालूम है ना बेटा, नाभिक के बाहर पहली कक्षा के, एल, एम, एन, 2, 8, 18, 32। ये देखिए, पहली कक्षा में हमने 2 भरा, अब उससे ज्यादा उसमें नहीं भर सकते। सेकंड नंबर की बारी आती है जिसमें 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, तो यहां पर हम अब 8 सेकंड नंबर में भर दिया। हमारे पास टोटल अभी भी 8 2 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं। एक अभी भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ना उस इलेक्ट्रॉन को यहां भर सकते हैं क्योंकि 2 से ज्यादा जगह नहीं है, 8 से ज्यादा जगह नहीं है। तो हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो अब अगली कक्षा में पहुंच जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से हो जाएगा। अब एल्युमिनियम 13, एटॉमिक नंबर आपको सभी को याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के लिए आप लोग बुक से देख लीजिए, 130 1 to 30 आप याद करें और जरूरत पड़ती है। देखिए 13 है, सबसे पहले 2 हमने रख दिया, पहली कक्षा में 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। बचे कितने? 11, 2 यहाँ रख चुके, 11 बचे। फिर उसमें से और रखने लगेंगे तो हम यहाँ पर रख पाएंगे, एक 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 भरते जाएंगे, जब तक यहाँ तक जगह रहेगी तब तक भरेंगे। अब 8 हो गई है, जगह फुल हो गई है, तो अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हमें अगली कक्षा में रखना पड़ेगा। 8 2 10 हो चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो कि अगली कक्षा में आराम से भर जाएंगे, क्योंकि तीसरे नंबर की कक्षा में 18 तक भरा जा सकता है। ओके, मान लीजिए किसी का बहुत कम है, कार्बन सिर्फ 6 है, कोई दिक्कत नहीं, पहली कक्षा सबसे पहले शुरुआत से भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर जाएंगे, जगह फुल हो जाएगी। बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन हमको यहां रखना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 8 सेकंड नंबर में 8 हो सकते हैं तो पूरे के पूरे 8 ही हमें रखना ही है, ऐसा नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जितना बचता है उतना रखना पड़ता है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, परमाणु क्रमांक 1, अब इसमें एक ही है, पहली ही कक्षा में जैसे ही एक भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन खत्म, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म हो गया। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। मान लीजिए अब 18 का करना पड़ जाए, 18 2, सबसे पहले 2 भरे गए, फिर इसके बाद जानते हैं कि यहां पर 8 की जगह है तो 8 भर गए। कितने हो चुके? 10 बचे। कितने? 10 8 18, 8 बचे ना, 8 2 10 हो चुके। और टोटल कितने हैं? 18, 18 में से 10 गए, 10 तो भर चुके ना, 8 बचे। 8 अब तीसरे नंबर की कक्षा में भर दिए जाएंगे आसानी से। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हम बोरबरी के फर्स्ट नियम के अनुसार चल रहे थे कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकते हैं, यानी इस कक्षा में इससे ज्यादा नहीं भर सकते, इस कक्षा में इससे ज्यादा नहीं भर सकते, इस कक्षा में इससे ज्यादा नहीं भर सकते। और हम वैसा ही कर रहे थे कि किसी भी कक्षा में उसके आधार से ज्यादा नहीं किए। फिर इसके बाद बोरबरी नियम का दूसरा पॉइंट है कि जब के कक्षा भर जाती है, यानी जब ये पहली कक्षा भर जाती है तभी हम दूसरी कक्षा को भरना शुरू करते हैं। जब दूसरी कक्षा भर जाती है तभी तीसरी कक्षा को भरना शुरू करते हैं। और जब तीसरी कक्षा भर जाती है तब नहीं कहेंगे कि चौथी कक्षा को भरना शुरू करते हैं। 2 तक के लिए तो ठीक है, तीसरी कक्षा के लिए ये नहीं कहेंगे कि जब तीसरी कक्षा भर जाएगी
तभी चौथी में भरेंगे, नहीं। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तक भर जाएंगे तो 9वां इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे उसमें, अभी बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करते हैं, जरा एटॉमिक नंबर इसका 19, 2, 8, हमारे पास कितना बचा, 10 हो चुका है, 9 अभी भी बचा है। आप देख रहे हैं 9 बचे हैं। पहली कक्षा में जगह नहीं, दूसरी कक्षा में जगह नहीं, तीसरी कक्षा में पर्याप्त जगह है, 18 की जगह है, बचे कितने थे, 9। तो अगर ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा कि के कोष के बाद यल भरते हैं, यल कोष के बाद यम भरते हैं, लेकिन यम को मैंने ये नहीं कहा कि यम को पूरा भर देते हैं, यहां तक तो भरना है, लेकिन यम को 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरना है। हमें इसलिए नहीं भरना है क्योंकि बाहरी कक्षा में उन्होंने एक अपने पॉइंट में नियम में ये बताया कि किसी भी बाहरी कक्षा में, परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बाहरी कक्षा में नहीं हो सकते। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते हुए हम देखेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी भूले भटके भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा इस समय अंतिम कक्षा ये थी, इसका जब कर रहे थे तो अंतिम कक्षा ये थी और हमने 8 से ज्यादा यहां नहीं रखा। इसकी जब कर रहे थे अंतिम कक्षा तो ये थी, तीसरे के बाद चौथी तो बनी नहीं, यही है अंतिम कक्षा। 8 से ज्यादा नहीं रखे, 8 से ज्यादा नहीं रखे, समस्या इसमें आ गई है। 8 से ज्यादा हमने रख दिया है। क्यों रख दिया था? धोखे से। कैसे धोखे से? क्योंकि हम जान रहे हैं कि 1 2 3 1 2 3 तीसरे नंबर की कक्षा में 18 जगह पड़ी है, 18 चेयर रख सकते हैं, तो हम 9 बच्चे तो बैठा ही सकते हैं, इस धोखे में रख दिया था। लेकिन ध्यान दीजिए कि बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं रखना। मैंने ये मना नहीं किया है कि तीसरी नंबर में 8 से ज्यादा नहीं रखना, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि तीसरी में हमको 18 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हैं, 18 बच्चे चेयर में बैठा सकते हैं। इसमें 18 चेयर हैं, इसमें 2 चेयर हैं, इसमें 8 चेयर है, इसमें 18 चेयर है। 18 चेयर है तो हम इनमें 18 बच्चे बैठा सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाहरी कक्षा में 8 चेयर रहेंगी, बाहरी कक्षा में 8 बच्चे से ज्यादा नहीं बैठेंगे। ये बाहरी कक्षा है, इसके बाहर कोई कक्षा नहीं थी, तो यहाँ 8 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो कैसे करेंगे? देखिए, पहली कक्षा में भरा, दूसरी में 8 भर दिए, तीसरी में जब 8 भर रहे थे तब तक तो ठीक था, तीसरी में 8 थे तब तक ठीक था। अब इसके बाद एक बचा हुआ है। आप जानते हैं कि जैसे ही मैं, यहां जगह नहीं है, यहां जगह नहीं है, यहां जगह है, तीसरे नंबर की कक्षा में जगह होती है, लेकिन ये बाहरी कक्षा भी है। अभी अगर हम रखते हैं तो बाहरी कक्षा में 9 हो जाते हैं, जो कि रूल के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो हमारा जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो यहां हो जाएगा, चौथी कक्षा में पहुंचेगा। ओके, अब देखिए, कैल्शियम 20, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन बोले, करते जाए, दूसरी कक्षा में 8, फिर तीसरी कक्षा में 8 से ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर बाहरी कक्षा है और ज्यादा रख देंगे तो गलत हो जाएगा। बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं रखना, इस नियम का ध्यान रखना पड़ेगा। बचे 2 इलेक्ट्रॉन, हमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर रखने होंगे, इसमें नहीं रख सकते, तो यहां बाहरी कक्षा में रख दिए। अब आगे बात करते हैं कि मान लीजिए 21 का करना पड़े, स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर, तो सेम इसी तरह करते जाएं अपना। अब तो क्लियर हो चुका है ना। 2 8, यहां 8 से ज्यादा हम रख नहीं सकते जब तक अगली कक्षा नहीं बन जाएगी।
तो बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो ध्यान दीजिए, उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने ये कहा था कि 8 से ज्यादा बाहरी कक्षा में नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि बाहरी कक्षा में 3 नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जब तक उससे पिछली वाली कक्षा में 8, अगर बाहरी कक्षा में 2 तक है तो पिछली वाली कक्षा में 8 तक रह सकते हैं। अब बाहरी कक्षा में 2 से आगे बढ़ चुका है तो पिछली कक्षा में 18 तक होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ 3 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ 18 नहीं है, यहाँ 18 नहीं है तो यहाँ 3 नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये कहा था कि बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। तो जब 1 या 2 भरे तब तक तो ठीक था, 20 तक का। अब जो 21 नंबर का 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो कहता है कि यहां नहीं भरा जा सकता, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तभी होंगे जब अंदर की कक्षा को भरा होगा। ये अंदर की कक्षा खाली है। अब खाली है तो एक जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो इस पर आ जाएगा और ऐसे एक इलेक्ट्रॉन आ करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 और 1 8 9 और 2 बाहरी कक्षा में 2 है तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हो जाएगा। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बाकी फिर सब अंदर घुसने लगते हैं। फिर से जो जगह खाली पड़ी थी 18 तक की वो जगह पुनः भरने लगेगी। चलिए अब स्पीड से आगे बढ़ लें। दोबारा समझ लीजिएगा बेटा, 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप मान लीजिए मैग्नीज का करते हैं, आप देखते जाइएगा। 25 सबसे पहले 2 किए, फिर 8 किए, फिर 8 किए। आप जानते हैं कि 8 करते हैं इसमें, इसके बाद हमें यहाँ 2 रखना पड़ता है। ये नियम बना लीजिए, एकदम हैबिट डालिए। 2 बने, 8 बने, 8 बने, क्योंकि तीसरे नंबर में जानते हैं आप 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, पहले चौथी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ता है। ओके, तो 2 रखे, बाकी बचे हुए अभी हमने सीखा कि जो 2 के बाद जो बचे हुए हैं वो फिर से अंदर वाली में आते हैं। तो फिलहाल 8 2 10, 8 2 10 यानी 20 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। 5 इलेक्ट्रॉन अभी विशेष है, वो सारे के सारे सरसरा के यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे। इसका मतलब है 2 8 8 5 13 और 2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसका मतलब है हमें बार बार ऐसे जोड़ के नहीं रखना है तुरंत। आप तो 11th 12th के छात्र हैं, बहुत अच्छे से गणित जानते हैं छोटे छोटे सवालों के लिए। तो जैसे आप देखिए 26 आयरन Fe, अब कैसे करना है देखिए 2 8, ये जगह छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इसको बार बार जोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप जानते हैं कि बाहरी में 2 रखना है। तो बचे कितने? 12 तो यहां हुआ, अब बचे 14, तो आप यहां सीधे भर दीजिए ऐसे। पहले 2 भरे, 8 भरे, फिर यहां 8 भरे थे, फिर 2 भरे थे, बचे कितने थे? 6। और जब 6 बचे थे तो 6 फिर यहां रखे तो 8 6 14 हो गया। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुरंत करें। अब करते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट इसका 27 है, 27 2 8 15 2। ओके, जिंक 30 2 8। अब यहां पर तो जानते हैं कि यहां पर आ जाएगा, बाकी जो बचेंगे यहां पर पूरे के पूरे अभी 18 शेष हैं तो 18 रख। ओके, ये कैसे किए हैं इसको? रूल वही है, पहले 2 भरे हैं, फिर 8 भरे हैं, फिर यहाँ 8 भरे हैं, फिर यहाँ 2 भरे हैं, तो कितने हुए? 8 2 10, 8 2 10। बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 30 हैं, 20 भरे गए, 10 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए वो फिर से यहाँ आते हैं क्योंकि जगह है यहाँ। अब 10 8 18, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसके कुछ अपवाद हैं। एक्सेप्शन में कॉपर और क्रोमियम जो अपवाद के रूप में है, उनके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारे डिस्कस करेंगे। ये नॉर्मल सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका मैं सेकंड पार्ट लेकर के आऊंगा।
और उसमें थोड़ा और डिटेल करूंगा। ओके, थैंक यू।